अच्छा, इसके बाद जो है अगर हम अपने कोड की तरफ चलते हैं, ज़रा हम आपको कोड की तरफ अगर हम चलें, ये मैंने कुछ जावा स्क्रिप्ट की कोई मैंने एक बनाई हुई है। अच्छा, जब भी हम जावा स्क्रिप्ट को शुरू करेंगे तो हम इस तरीके से अपने जो है वी एस कोड के अंदर स्क्रिप्ट लाजमी हम लिखेंगे। जैसे हम एच टी एम एल के अंदर तो पहले तो जो है बेसिक हमारा ऐसे ही आएगा, जो बॉयलर प्लेट हम लगाएंगे, उसके बाद स्क्रिप्ट हम मेंशन करेंगे। उसके बाद ये जैसे मैंने कोई भी हमने कुछ भी लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है ये अपना नेम लिखा है, तो वार वार नेम इज़ इक्वल टू, और मैंने आगे अपना नेम लिखा है और आगे दूसरा एक कोई नेम लिखा है मैंने। तो ये बेसिकली ये शो कैसे होगा, अगर हम इसको ब्राउज़र पे रन करते हैं तो आप देखेंगे कुछ भी नहीं आ रहा। तो हमने क्या करना है, हमने इंस्पेक्ट करना है। ये कुछ चीज़ें हमारी कंसोल में जाती हैं। अब ये कंसोल में मैं गया तो यहाँ पे आना, इसको यहाँ पे जो चीज़ें अगर हम वहाँ पे अगर कोई हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। लेकिन सारी चीज़ें नहीं, अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ज़रिए करेंगे तो फिर चीज़ें जो हैं यहाँ पे नहीं आएंगी, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ कंसोल की वैल्यू मैंने लिखी हुई है, मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ। इसी तरीके से आपने बस इसको इसी तरीके से देखना है, और अगर जो चीज़ को समझ में नहीं आ रही होगी आपने, तो मैंने भी ये कोड विद हैरी से सीख रहा हूँ और मुख्तलिफ़ किस्म के इन्हीं से ये सीख सीख के बस ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। अच्छा जी, तो ये वार का फार्म आपने लाजमी यूज़ करना है। जैसे ये लिखा है वार नम इस तरीके से। अब मैंने इसको असल में ये प्लस कराया हुआ है, नम वन को नंबर टू से प्लस करवा दिया है मैंने। वार नम जो है ये बराबर है 10 के और नम टू बराबर है 10 के। तो ये अगर हम इसका हम लॉग के कंसोल के अंदर लॉग लगा के हम इस तरीके से मेंशन करें, तो इसका जो है आंसर हम देखना चाहें तो हम ब्राउज़र पे अपने जाके इंस्पेक्ट में जाएं और कंसोल में जाएं, तो ये देखें ये इसका आंसर 20 आ रहा है यहाँ पे। ये कि ये सही से इसने इसको वर्क किया है, ये हमें यहाँ से ये पता चल जाएगा कि हाँ ये सही वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं इसको फ़िलहाल के लिए मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, और मैं आगे आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये वार ए इज़ इक्वल टू 3 के वार ए बराबर है 3 के, बी बराबर है 3 के, सी बराबर है 8 के, इस तरीके से, ठीक है। ये कुछ इसके अंदर ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जी, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलें, ये सारे भी ऑपरेटर ही लगे हुए हैं। टर्नरी ऑपरेटर क्या है, बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर को हम थोड़ा समझते हैं आज। टर्नरी ऑपरेटर को हम समझते हैं थोड़ा, तो मैं इसको जो है मैं अब ये देखेंगे ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट 10 ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू के 10 जो है वो 9 से बड़ा है,
ये कह रहा है। और यस 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 9 एंड यस 10 इज़ ग्रेटर देन 9। और उसके बाद यहाँ पे हमने वार एज और प्रॉम्प्ट एंटर एज। प्रॉम्प्ट का मतलब है कि हमें ब्राउज़र पे हमें कोई चीज़, जैसे अब इसको यहाँ पे एज का मेंशन किया है हमने कि इसमें एज डालनी है। फिर नीचे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में फिर एज 18, मतलब कि एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट, नॉट एलिजिबल। मतलब ये इसका मकसद दरअसल ये है कहने का कि जो 18 साल से जो नीचे का है बंदा वो वोट नहीं डाल सकता, और जो 18 साल से ऊपर का बंदा है वो वोट कास्ट कर सकता है। तो ये क्या ये सही है? एंटर एज के ये प्रॉम्प्ट के अंदर हमने एंटर एज लिखा है। हम इसको ब्राउज़र पे जाते हैं अगर, और मैं इसको रन करता हूँ अगर अपने प्रोग्राम को, तो देखें ये एंटर एज मांग रहा है। मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ 10 और मैं ओके करता हूँ तो ये कह रहा है यस 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 9 नॉट एलिजिबल। ये मतलब कि ये नहीं है एलिजिबल, ये वोट नहीं कास्ट कर सकता। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 18। अब जब मैं 18 लिखता हूँ तो देखें ये एलिजिबल फॉर वोट कास्टिंग वोट, कि हाँ ये सही है कि हाँ ये वोट कास्टिंग कर सकते हैं। ये कैसे किया मैंने? ये बेसिक आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस यही सीधा सीधा ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सेम टू सेम इसको आपने कॉपी कर लेना है। और फिर आपने इसको, लेकिन स्क्रिप्ट लाजमी लगानी है आपने ऊपर नीचे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने यहाँ से आगे इसको जब आप रन करेंगे तो ये एंटर एज आ जाएगा, और यहाँ पे आप जो एज लिखेंगे आप, मैं मिसाल के तौर पे 12 कर देता हूँ क्योंकि 12 कम है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? नॉट एलिजिबल, ठीक है जी। अगर मैं इसको 12 से ऊपर 18 से ऊपर, क्योंकि मैंने 18 की एज दी हुई है, तो मैं इसको 20 दे देता हूँ, तो ये कहेगा एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट। ये तो इस तरीके से हमारी लॉजिक्स इसके अंदर बनेंगी जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी जैसे ये चीज़ें समझ आती जाएंगी मैं आपको समझाता जाऊँगा।